नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रिटायर्ड आर्मी का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को हुआ मजबूर। परिजनों ने गलत तरीके से लगाए गए रासुका को हटाने के लिए कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। नियमों की अनदेखी कर रासुका लगा रहे कलेक्टर, रिटायर्ड आर्मी के परिजन। रीवा मध्य प्रदेश समाज सेवा कोई विचार आने के बाद नहीं की जाती। हमें लगाता है कि हम लोग समाज के अग्रणी हैं और समाज से बहुत कुछ पाते हैं। जब हम सक्षम हो जाएं तो हमें समाज को भी कुछ देना चाहिए। ऐसा ही एक मामला एक रिटायर्ड सैनिक का है जो देश की सेवा करते करते समाज की सेवा भी करने लगे, जो सामाजिक सेवा के दौरान भूखे को खाना, गरीबों को कपड़ा और गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए फीस दिया करते थे। यहीं तक नहीं, यह वही अरुण गौतम है जिसने समाज सेवा के दरमियान दर्जनों बच्चों को गोद भी लिया था। लेकिन आज उसी के बच्चे व परिजन दर दर भटकने को हुए मजबूर, क्योंकि कुछ खाकी और खादी को यह बात रास न आई और यह दोनों तबके मिलकर अरुण गौतम के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए उसके ऊपर अनेक मुकदमे के साथ साथ एनएसए भी लगा दिए। जानकारी के मुताबिक अरुण गौतम उर्फ कमांडो की पत्नी सुषमा गौतम का आरोप है कि पुलिस व नेता मिलकर मेरे पति के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए अनेकों फर्जी मुकदमे एक ही दिन में रीवा जिले के चाकघाट थाने में कर दिए, जिससे मेरे पति अरुण गौतम उर्फ कमांडो के ऊपर आराम से एनएसए लगाया जा सके। इतने पर भी इनका जी नहीं भरा तो रीवा पुलिस एक टीम बनाकर हमारे निवास स्थान नैनी पहुंची और जमकर तोड़फोड़ करते हुए खूब उत्पात मचाए और हमारे घर में तोड़फोड़ करते हुए कुछ नकदी, जेवरात, पैसे और साथ साथ में हमारे घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर भी उठा ले गए, जिससे उनकी लूटपाट व तोड़फोड़ की काली करतूत मीडिया के सामने न आने पाए। वहीं परिजनों द्वारा बताया जाता है कि 43 साल के अरुण गौतम उर्फ कमांडो पुत्र विषय यह है कमांडो अरुण कुमार गौतम जो त्योथर के निवासी थे से गिरफ्तार किया और उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस मतलब आर्मी के जवान भी थे, सेना के जवान थे। आज से 1-1.5 साल 2 साल पूर्व वो रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के तत्पश्चात तो समाज राष्ट्र हित से आके समाज सेवा में लग गए। उन्होंने नैनी बेल्ट में भी समाज सेवा की, कोविड की विपरीत परिस्थितियों में लोगों को अनाज बांटा, तमाम तरह की सेवा दी। अनाज के साथ साथ बिजली की अव्यवस्था, हैंड पाइप की अव्यवस्था, जहाँ जो अव्यवस्था होती थी उसको पूरा करने का प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार वो आए त्योथर में आके उन्होंने त्योथर के प्रत्येक नागरिक के लिए, त्योथर के हर एक व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, लाचार के लिए, दलित के लिए वो लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य का विषय रहा कि कुछ राजनीतिक तत्व, ऐसे राजनीतिक तत्व जिनको डर था, भय था कि कमांडो की सेवा से उनकी राजनीति प्रभावित हो सकती है। घोटालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस देश के लोगों के लिए अब रीवा जिला सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार या गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का तो आवाज ही बंद कर दी जाती है, या तो उनको किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, चाहे वह पत्रकार हो या आम नागरिक। वही समाज सेवी प्रशांत सिंह कहते हैं कि जो स्वयं देश की रक्षा करने के लिए दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर के अपने जीवन का 20 साल दिए हो, वह अपने देश का अनहित कैसे कर सकता है? यही सवाल मेरे जहन में नहीं घुस रही है। वहीं समाज सेवी प्रशांत सिंह अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहे कि एक फौजी को रोकना सबके बस की बात नहीं। कमांडो अरुण गौतम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे खादी व खाकी की मिलीभगत से राजनीति के शिकार हुए हैं और खाकी और खादी मिलकर साथ में षड्यंत्र करते हुए रिटायर्ड एक सेना के जवान के ऊपर एनएसए तक लगवा दिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रासुका में कार्रवाई करने के लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक प्रस्ताव कलेक्टर को भेजते हैं। कलेक्टर के आदेश जारी कर गृह विभाग को अनुमोदन के लिए भेजते हैं। आदेश का अनुमोदन उसके जारी होने के 12 दिन में करवाना होता है, जहां सरकार को यह आदेश 3 सप्ताह में एडवाइजरी बोर्ड से पास कराना होता है और फिर केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद ही रासुका की कार्रवाई को वैध माना जाता है। रासुका के सेक्शन 8 में संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ की गई कार्रवाई का आधार बताना होता है। एनएसए की कार्रवाई, मोदी जी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक रिटायर्ड फौजी के ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो, क्योंकि जो अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान की फिक्र ना करते हुए दिन रात बॉर्डर पर खड़े हो करके अपने देश की रक्षा करता है, तो वह अपने देश के बारे में बुरा कैसे सोच सकता है।
और तो और उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत नेता, पत्रकार और अब रिटायर्ड सेना के जवानों के ऊपर भी लगाया जा रहा है। बताते चलें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीने तक जेल में रखा गया था। वहीं इस कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद वांगखेम को जेल में रखा गया था, जहां सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर उन्हें नवंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था। वह 133 दिन जेल में रहे और अब इन दो कौमों के साथ साथ देश की रक्षा करने वाले देश के जवानों के ऊपर भी राशुका लगाया जा रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो दिन रात एक करके भूखे प्यासे रह करके देश की रक्षा करता है, उसके ऊपर एनएसए लगाना न्यायोचित होगा? क्या मामला है जो आज आप एसपी ऑफिस के पास आए हो? यहाँ पे क्या लिखा है, क्या मामला? विषय यह है, कमांडो अरुण कुमार गौतम जो त्योथर के निवासी थे और उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस मतलब आर्मी के जवान भी थे, सेना के जवान थे। आज से 1-1.5 साल 2 साल पूर्व वो रिटायर्ड हुए। रिटायर्ड होने के तत्पश्चात तो समाज राष्ट्र हित से आके समाज सेवा में लग गए। उन्होंने नैनी बेल्ट में भी समाज सेवा की, कोविड के विपरीत परिस्थितियों में लोगों को अनाज बांटा, तमाम तरह की सेवा दी। अनाज के साथ साथ बिजली की अव्यवस्था, हैंड पाइप की अव्यवस्था, जहाँ जो अव्यवस्था होती थी उसको वह पूरा करने का प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार वो आए त्योथर में आके उन्होंने त्योथर के प्रत्येक नागरिक के लिए, त्योथर के हर एक व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए, लाचार के लिए, दलित के लिए वो लड़ाई लड़े। दुर्भाग्य का विषय रहा कि कुछ राजनीतिक तत्व, ऐसे राजनीतिक तत्व जिनको डर था, भय था कि कमांडो की सेवा से उनकी राजनीति प्रभावित हो सकती है, ऐसे राजनीतिक तत्वों ने अपने प्रभाव से, अपने राजनीतिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कमांडो जी के ऊपर तमाम तरह की एफआईआर दर्ज कराई, जिससे बिजली विभाग से लेकर तमाम तरह के लोगों के साथ गठित होकर, अराजक तत्वों के साथ गठित होकर उन्होंने कार्य किया। और आज उसके तहत कमांडो जी के ऊपर दुर्भाग्य का विषय है कि एक सैनिक जो देश सेवा करके, राष्ट्र हित की कार्यों को करके समाज के लिए समर्पण की भूमिका से कार्य कर रहा है, ऐसे सैनिक के ऊपर एनएसए जैसे अपराध लगाए जाते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, एनएसए कभी किसी पे नहीं लगा मेरी जानकारी में। मैं भी एक समाज सेवा करता हूँ, कमांडो जी के साथ लगा रहता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमपी की पावन धरा पे शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के सामने ऐसे प्रश्न उठाने के लायक है। आज त्योथर का प्रत्येक नागरिक क्षति से, दुर्भाग्य का विषय है कि ये सिर्फ कमांडो जी के परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे त्योथर तहसील की क्षति है, त्योथर विधानसभा की क्षति है कि आज उनका वो होनहार लड़का जो समाज में समर्पित होके उनके लिए खड़ा होता था, आज वो जेल में है। एनएसए जैसी धाराएं लगाई जा रही, मैं ऐसे इसका विरोध करता हूँ, एनएसए का विरोध करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से गुहार लगाता हूँ कि उनके परिवार को न्याय मिले, उनके त्योथर की जनता को न्याय मिले, और त्योथर नहीं, वो प्रयागराज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।